Good morning, girls. BA third year, English literature. पेपर सेकेंड पढ़ रहे हैं हम लोग। हम पढ़ रहे थे हमारी स्टोरी नंबर 3, चैप्टर नंबर कौन सा अपना? चैप्टर नंबर 3, माई beloved माई beloved कॉरिडोर। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच पढ़ा था। आज हम हमारी क्लास में ग्रैंड मदर के कैरेक्टर स्केच हमने पढ़ा, जिसमें हमने उनके चरित्र को चित्रण किया। ठीक है, कैरेक्टर स्केच में कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जाता है। तो इस स्टोरी में अपने जैसे कि कितने कैरेक्टर है? 3। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ? तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 3। फर्स्ट है ग्रैंड, ठीक है। सेकेंड है आरती, थर्ड है प्रीति। ठीक है, 3 फीमेल है, 3 कैरेक्टर स्केच है। हमने किसका पढ़ा अभी तक? हमने ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि इस प्ले में, इस पार्ट में, इस स्टोरी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट किसका है? ग्रैंड मदर का। अब हम कैरेक्टर स्केच किसका पढ़ेंगे? आरती का। ठीक है, आज हम हमारी क्लास में किसका कैरेक्टर स्केच पढ़ेंगे? स्केच द कैरेक्टर ऑफ आरती। ओके, तो स्केच द कैरेक्टर ऑफ आरती। आरती का कैरेक्टर स्केच आज हम पढ़ेंगे। हमने कहानी में पढ़ा कि आरती कौन है? आरती ग्रैंड मदर जो है उनकी बेटी है, और प्रीति की कौन है? मदर है। ठीक है, और वो रिसेंटली विडो हुई है, अभी जस्ट उनके हस्बैंड की डेथ हुई है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपने कहानी स्टोरी पढ़ी होगी, उस अकॉर्डिंग हम उसमें उसका कैरेक्टर देखते हैं। तो सबसे दुखी इसमें कौन है? सबसे दुखी प्राणी कौन है इसमें? आरती है। ठीक है, तो सबसे दुखी प्राणी इसमें कौन है? आरती है। ठीक है, तो उसके कैरेक्टर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा जो सैड है, सबसे ज्यादा जो दुखी है इस स्टोरी में, वो आरती है। तो हम एक उसका कैरेक्टर में हम ये चीज डाल सकते हैं कि द सैडेस्ट ऑफ ए डिफरेंट काइंड। ठीक है, तो पहला हम जो उसका किरदार देख रहे हैं वो कैसा है? द सैडेस्ट पर्सन ऑफ द स्टोरी। कहानी का सबसे दुखी इंसान। ठीक है, तो सबसे दुखी इंसान कौन है इस कहानी में? आरती है। ठीक है, किस तरीके से हम देख रहे हैं? हम जब आरती इज ए विडो हु लॉस्ट हर हस्बैंड माधव सम टाइम्स अगो, शी हैज लॉस्ट ऑल द मीनिंग एंड चार्म्स ऑफ लाइफ। जब आरती कुछ समय पहले अपने हस्बैंड माधव को खो देती है, तो वो क्या देखती है कि वो अपनी जिंदगी के सारे चार्म्स और जो सारे डिलाइट्स, खुशियाँ जो है, सारे वो जो सुख जो है, वो सब कुछ ही खो देती है। इस वजह से वो क्या है? सबसे ज्यादा दुखी पर्सन है इसमें।
सी स्टे विथ हर मदर एंड डॉटर, वो अपनी माँ और बेटी के साथ रहती है। प्रीति, बट सी इज क्वाइट अलोन फ्रॉम देम, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन हर एंड प्रीति। प्रीति और उसके बीच में, माँ और बेटी के बीच में कोई भी प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं है। वो एनी टाइम सैड रहती है, एनी टाइम दुख में डूबी रहती है। जैसे कि वो सिगरेट पीती है और टाइम पे उठती नहीं है, अपनी ड्रेसअप नहीं करती, अपने आप को ठीक से मेंटेन नहीं करती। इससे क्या पता चलता है कि वो बिल्कुल ही दुखी हो चुकी है, वो बिल्कुल ही अपने आप में टूट चुकी है। ठीक है। On daughter Preeti, a young child does not like to sleep in her room. Whenever Preeti wants to talk to her, she say, "Go to sleep, don't bother me." जब भी जो छोटी बच्ची अपनी माँ से बात करना चाहती है, जब भी उसके पास जाती है, तो वो उसको बोलती है कि अपने रूम में जाओ और मुझे परेशान मत करो। इस वजह से माँ बेटी के बीच में अच्छा बॉन्डिंग ना होने की वजह से नानी और दोहित्री के बीच में क्या है, अच्छी बॉन्डिंग अपने आप ही डेवलप होने लग जाती है। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। सी हार्डली स्लीप एट नाइट बट जस्ट रीड्स एंड स्मोक, हर डॉटर डज नॉट लाइक दैट स्मेल। जो उसकी स्मोक की जो स्मेल होती है, जो धुएं की जो स्मेल होती है, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एनी टाइम स्मोक्स करती है। स्मोक्स मीन्स होता है धूम्रपान करना, सिगरेट वगैरह पीना। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि उसका जो वो क्या है, नेचर कैसा है, बिल्कुल ही दुखी हो चुका है। ठीक है। Serio, the grand Roman writer, had said, great is the pleasure that comes out of other pain." That is how Serio defined sadism. Aarti is also a sadist, but of a different kind. उसके जो है क्या है, डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरीके से वो, उसका जो मूड स्विंग्स होते हैं उसके क्या है, वो अलग अलग तरीके से होते हैं। कभी वो दुखी होती है, कभी वो बात करना पसंद नहीं करती, कभी वो अपने रूम में किसी को आने नहीं देती है, कभी वो अपने पिता की मेमोरीज को याद करती है। इस तरीके से उसके मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी है उसके साथ। ठीक है। तो एक सेकंड पॉइंट अपने पास ये भी आ सकता है, इन डिफरेंट काइंड या डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। हिंदी में हम इसको लिखेंगे मनोदशा का बदलना। तो सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिखाई दे रहा है आरती के कैरेक्टर के अंदर, कि उसकी जो मनोदशा है, उसके जो मूड्स हैं, जो उसके मूड्स हैं, वो जो उसके मनोदशा है, जो उसके इमोशंस है, वो क्या होते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। वो एक तरीके के नहीं, वो डिफरेंट काइंड्स के हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो उससे हमें इसके कैरेक्टर में एक चीज ये भी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो वो क्या है, सबसे दुखी इंसान है इस कहानी की। दूसरे उसके जो मूड्स हैं वो स्विंग्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। उसके मतलब स्टेबल मूड नहीं है कि एक खुश इंसान है, एक पॉजिटिव इंसान है, एक मोटिवेटेड इंसान है, उस तरीके का उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो एनी टाइम दुखी है, एनी टाइम रोने जैसी मतलब रहती है, अपने आप को ठीक से मेंटेन नहीं करती। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, उसके मूड्स जो है वो स्विंग्स होते हैं। ठीक है। अब हमने स्टोरी में देखा था कि वो अपने मरे हुए पिता को, जो ग्रैंड फादर जो है, नाना जी जो है, उनको वो हमेशा याद करती रहती है। उनकी तस्वीर जो वो लेके हमेशा उनको याद करती रहती है। तो इसमें हमें ये भी पता चलता है कि उनका जो कैरेक्टर है, उसके कैरेक्टर में क्या है, अपने पिता के प्रति प्यार है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, हर लव फॉर हर डेड फादर, हर लव फॉर हर डेड फादर। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें क्या दिखाई दे रहा है कि उसका जो अपने मरे हुए पिता के प्रति जो प्यार है वो इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि जब वो उसकी माँ से अटैच नहीं है, वो जब अब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है,
तो वो उन मेमोरीज को याद करती है जब वो अपने पिता के साथ बिताया करती थी, जब वो अपने पिता के साथ अपने शादी की बातें हो गई, अपने मतलब बच्चे की बात हो गई, बेटी की बातें, तो ये बातें वो उस टाइम पे किया करती थी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, इट वॉज अ फादर whom she had loved and he died। वो एक उसके पिता ही थे जिसको वो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और उनकी अब क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। आरती वाज हर फादर्स डॉटर, आरती अपने पिता की बेटी थी। सी शेयर्ड ए क्लोज रिलेशनशिप विद हर डेड फादर। इसके अंदर क्लोज रिलेशनशिप किसके साथ दिखाया गया है, उनके जो मरे हुए पिता है उनके साथ उनका क्लोज रिलेशनशिप है, एक अच्छा रिश्ता था, ठीक है, उसकी माँ के साथ नहीं था। ठीक है, with her dead father, while her relationship with her living mother has always been perfunctory and distance। मदर के साथ जो रिलेशनशिप था वो कैसा था, तो एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस विथ हर मदर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास ये भी आ रहा है कि जो उसकी माँ के साथ जो रिश्ता था वो किस तरीके का था, एक डिस्टेंस वाला था। फादर के साथ तो उसका क्या था, पिता से लगाव, ठीक है, और माँ से जो थी उसकी क्या थी, दूरियां थी। ठीक है, पहला तो देखने को मिल रहा है कि पिता से तो उसका लगाव था और मदर से उसका डिस्टेंस विथ हर मदर रिलेशनशिप, मदर के साथ जो रिश्ता था उसके बीच में डिस्टेंस था, दूरियां थी, कमियां थी, मतलब एक दूसरे से बाउंडिंग नहीं थी अच्छी। तो आप इस चीज को भी लिख सकते हो, इसके अंदर, इसके कैरेक्टर के अंदर ये चीज भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि पहला तो दुखी इंसान थी, दूसरे उसके जो मनोदशा जो थी वो हमेशा चेंज होती रहती थी। सेकंड में हम देख रहे हैं तो पिता से तो उसका लगाव था और माँ से उसकी दूरियां थी। ठीक है, लिविंग मदर हैज ऑलवेज बीन परफेक्टली एंड डिस्टेंस, हर रिलेशनशिप विथ हर मदर हैज बीन प्रॉब्लमेटिक एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कैसा था, प्रॉब्लमेटिक एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो इसमें आप लिख सकते हो प्रॉब्लमेटिक एंड कॉम्प्लिकेटेड। कैसा था उनका रिलेशनशिप, जो था प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था और कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब मैच नहीं करता था दोनों का रिश्ता, किसका, माँ और बेटी का। तो आप इस टॉपिक इसमें, सॉरी, इस पॉइंट के अंदर आप ये दोनों वर्ड लिख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के बीच में, कि डिस्टेंस विथ हर मदर रिलेशनशिप एंड प्रॉब्लमेटिक एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 4 हो गए। 5 हम देखते हैं कि उनका आरती का कैरेक्टर स्केच कैसा है। इट हैड नो अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो एक दूसरे की बातों को आपस में एक्सेप्ट नहीं करती थी। She does not like her mother's narration about her twin husband। वो अपने माँ की जो नरेशंस थी, माँ की जो दिए हुए, जो उसको जो उपदेश देती थी, उसको जो सलाह देती थी उसके मरे हुए हस्बैंड के बारे में, तो उसको वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होते थे, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ठीक है, Aarti feels hurt when she is forced to hear the unhappy married life of her mother and the cruelties of her father।
जब वो अपनी माँ से अपने पिता के बारे में इतनी गंदी मतलब गंदे तरीके की बातें सुनती थी कि उसकी माँ हमेशा उसके मरे हुए पिता के बारे में बोलती रहती थी कि तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, तुम्हारे पिताजी वैसे थे, तुम्हें वो हमें तकलीफ देते थे या फिर वो हमें परेशान करते थे। तो वो सब चीज़ें उसको हर्ट करती थी। हर्ट करने से हमें दिखाई देता है कि उसके फादर के प्रति क्या था, लव था, फादर के प्रति प्रेम था। इसी वजह से वो उनके बारे में कुछ गलत सुनना पसंद नहीं करती थी। She does not want to hear anything against her father. अपने पिता के बारे में कुछ भी सुनना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। She was angry with her mother when she had come home after her father's death. जब पिता की मृत्यु के बाद में जब वो अपने घर आती है, जब उसके पिता की डेथ हो जाती है, तो वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होती है। She asked her mother, वो अपनी माँ से पूछती है, Why did not you let me know earlier? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि पापा जो हमारे वो बीमार हो रखे थे, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? The mother pacified her by saying that her father did not want to frighten her when she was pregnant. इस बार तो मदर क्या कहती है, माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने उस टाइम पे मना कर दिया था क्योंकि तुम वो उस टाइम पे क्या थी, प्रेग्नेंट थी। 7 साल पहले की बात थी जब वो प्रेग्नेंट थी, तब उसके पिता की डेथ हुई थी। इस वजह से उसकी माँ ने ऐसे कहा कि तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते थे कि तुम्हें बताया जाए। तो इस तरीके से मदर और फादर का जो रिलेशनशिप है वो दोनों इसमें दिखाया जा रहा है। It is by sheer chance that Artie breaks the glass of the frame of her father's photograph. She holds the photograph in her hand, passes her hand over it, and coats the floor, uncaring of the bits of glass. She does not like her mother's remark, "Let it go." The mother further says, the day he died, I let him go. तो इस तरीके से जब वो उसके अपने पिता की तस्वीर को जब वो हाथ में पकड़ के रखती है, अचानक उसके हाथ से जब वो गिर जाती है तो उसको तकलीफ होती है। जब वो उनको समेटने के लिए नीचे झुकती है, बैठती है, जब वो ग्लास कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं, तब उनकी माँ बोलती है कि जाने दो इसको, ये तो जा चुके हैं, ये तो मर चुके हैं, मतलब अब इसको समेटने में कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ आरती को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो अपने पिता के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती है। Let it go. She does not like her mother's remarks. जब उसकी माँ उसको रिमार्क्स एक ताना मार के कहती है कि अब तो ये जा चुके हैं, तो वो उस चीज़ को अच्छा नहीं लगता। The mother further say, the day he died, I let him go. जिस दिन वो मरे थे, मैंने उसी दिन उनको दुनिया से विदा कह दिया था। मतलब कि अब मेरे लाइफ में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से माँ और पिता का जो रिलेशनशिप है, मदर एंड फादर का रिलेशनशिप है, वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है कि पिता से जो प्रेम है और माँ से जो उसकी दूरियां है, नफरत है, वो किस तरीके से इस कहानी में दिखाई गई है। Thus there is a marked difference between their attitude and the dead man. Even after his death, the father can give the something the mother cannot. लेकिन पिता की मृत्यु के बाद भी उसके पिता उसको एक तरीके से अपनी यादें दे के गए, अपनी सब कुछ अच्छा दे गए, लेकिन माँ अभी भी जीवित है, लेकिन उसको अभी भी उससे माँ से कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कोई भी उसको प्यार नहीं है। तो इस तरीके से इसमें हम देखते हैं कि माँ और पिता का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है उसका आरती का इस स्टोरी में। नेक्स्ट हम देखते हैं उनके कैरेक्टर के अंदर कि हर मॉर्निंग फॉर हर डेड हस्बैंड, हर मॉर्निंग उसके मर्द पति के बारे में। डेड हस्बैंड, ठीक है, मृत पति के लिए शोकावृत्ति, ठीक
कैरेक्टर उसका ये निकल के आ रहा है कि उसके जो मृत पति थे, जो डेड हस्बैंड थे, उसके प्रति वो हमेशा क्या रहती थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। कौन था उसका हस्बैंड, कौन था, माधव था। ठीक है, ठीक है, माधव उसका जो हस्बैंड था, जब उसकी डेथ हो जाती है, रिसेंटली उसकी डेथ हुई है, आफ्टर हिज डेथ वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा डीप सैड में चली जाती है, डीप तकलीफ में चली जाती है, वो सैडिस्ट हो जाती है बिल्कुल भी। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि अपना ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लिंक करता है। क्यों वो सबसे ज्यादा दुखी पर्सन क्यों है, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। डेथ होने के बाद में उसका जो शोक व्यक्ति है, शोक व्यक्ति है, वो कैसे करती है, वो हमेशा दुखी रहना, हमेशा परेशान रहना, हमेशा उनको याद करना, बैक की मेमोरीज में चले जाना, और दूसरे जो मैरिड कपल है उनको देख के ज्वेलस फील करना, उनको मतलब अच्छा नहीं लगना उसको, कि जब वो उनको देखती है तो उनको क्या फील होता है, ज्वेलस फील होती है। इस तरीके से इस स्टोरी में उसके कैरेक्टर में ये चीज दिखाया गया है। ठीक है, आरती मोर्न्स हर डेड हस्बैंड इन हर ओन वे, वो अपने ही तरीके से अपने मृत पति के बारे में शोक व्यक्त करती रहती है, एनी टाइम वो दुखी रहती है। इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग, और क्या था, इस वजह वो ऐसा क्यों करती, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या था, म्यूचुअल लव था, एक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी, अच्छा बाउंड था, अच्छा रिलेशन था उन दोनों के बीच में। किसके बीच में, आरती और उसके हस्बैंड के बीच में। इसलिए उसके मरने के बाद में वो हमेशा ज्यादातर दुखी ही रहती है। She had not slept well since her husband Madhav died. जब उसके हस्बैंड माधव की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो ठीक से कभी सो ही नहीं पाई है, वो कभी उसको नींद की प्रॉब्लम होने लग गई उसके बाद में। She said, I will never sleep well again all my life. वो कहती है कि मैं मेरी जिंदगी में कभी भी अच्छे से ठीक से सो नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो इतनी डीप सैडो में जा चुकी है, वो इतनी मतलब अपनी लाइफ से दुखी हो चुकी है। She has now drawn herself into a cocoon. अब वो अपने आप को क्या करती है, तो ऐसे करने से उसको ऐसे लगता है कि वो जैसे अपने आप को किसी चीज के अंदर कैद कर चुकी है, वो उस चीज से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। अपने दुख का जो आवरण है, दुख का जो कवर है, उसने उस चीज में अपने आप को मतलब कैच कर रखा है, कैद कर लिया, उसके अंदर बंद कर रखा है, वो उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रही। तो सी स्मोक्स कंटिन्यूसली, वो लगातार स्मोक करती है और हमेशा सिगरेट पीते रहती है। सी पफ आउट स्मोक एज इफ सी इज इमिटिंग बिटरनेस, वो इस तरीके से धुएं को बाहर निकालती है जिस तरीके से वो अपनी सारी कड़वाहट, अपना सारा कड़वापन बाहर निकालना चाहती है, उस तरीके से वो स्मोक करती रहती है एनी टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम सी नेवर ड्रेसअप, और ज्यादातर टाइम वो क्या करती है, बिल्कुल भी ड्रेसअप में नहीं रहती, अपने आप को कवर नहीं करती, बिल्कुल भी मतलब डिस्टर्ब रहती है। जस्ट गोज अराउंड इन एन ओल्ड गाउन एंड हर हेयर आर कन्फाइंड इन ए रबर बैंड, और हमेशा वो एक पुराना फटा हुआ सा पुराना गाउन पहन के रखती है और बालों को हमेशा रबड़ से बांध के रखती है। मतलब इस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन नहीं रखती, अपने आप को बिल्कुल ही खो चुकी है अपनी जिंदगी से। शी प्रेजेंट ए स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट नाउ विथ हरसेल्फ व्हेन शी वाज ए प्रीटी मैरिड वुमेन, और अब इस तरीके से उसका जो वो है किस तरीके का हो चुका है, पहले जब वो एक बहुत ही सुंदर तैयार होकर सज धज के रहा करती थी, लेकिन हस्बैंड की डेथ होने के बाद में वो अब हमेशा इसी तरीके से रहती है, मतलब तैयार नहीं रहती, दुखी रहती है, और उसको मतलब बहुत ज्यादा गम उसको आ चुका है उसकी लाइफ में। शी इज नाउ confined to the house, she does not go out at all, that does not know where to go. Her mother has a sense of guilt that if her daughter is so impaired that she can hate people who are happy.
द फॉल्ट इज हेयर आल्सो टू सम एक्सटेंट। तो इस तरीके से वो ना तो कहीं बाहर जाती है और ना ही वो लोगों से मिलती है और ना ही वो किसी से बात करना पसंद करती है। इन सब चीज़ों को देख के उसकी जो मदर है वो क्या है, उससे मतलब उसको तकलीफ होती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी उन चीज़ों से बाहर निकले और अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत करे। वो जो मैरिड कपल्स को देखती है तो वो उनसे ज्वेलस फील करती है, उनसे उसको तकलीफ होती है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि उसकी जो वो क्या है, हस्बैंड के प्रति जो प्यार और उसके जो लविंग जो नेचर था, एक बाउंडिंग जो थी, वो उसके डेथ होने के बाद में क्या होती है, वो बिल्कुल ही गम में डूब चुकी है, शोक में डूब चुकी है। तो ये इसका कैरेक्टर के अंदर एक पॉइंट निकल के आता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसके कैरेक्टर के अंदर, हर एटीट्यूड टू हर ऑन डॉटर। अपनी खुद की बेटी के प्रति, जो उसकी बेटी है, क्या नाम है उसका, प्रीति, अपनी खुद की बच्ची के प्रति उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो वो है, एक व्यवहार है, वो कितना कठोर है, मतलब कि सॉफ्ट नहीं है। अपनी बच्ची से ही वो ठीक से नहीं रह पा रही, अपनी बच्ची के साथ भी वो अच्छे से नहीं रह पा रही है। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं बेटी के प्रति रूखापन। ठीक है, बेटी के प्रति उसका क्या है नेचर, एक रूखापन है, स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है अपनी बच्ची के लिए। तो हम पढ़ते हैं, आरती इज डिफरेंट टू हर ओन डॉटर प्रीति। प्रीति के लिए वो बहुत ही अलग तरीके की माँ बन चुकी है। शी डज नॉट प्रिपेयर टी और कुक मील्स फॉर हर। वो अपनी बच्ची के लिए कभी भी खाना नहीं बनाती है, ना ही उसके लिए चाय दूध वगैरह वो गर्म करती है और ना ही उसके लिए वो खाना बनाती है। शी इज सो मच एनक्रोच्ड इन हर पर्सनल ग्रीफ दैट शी डज नॉट फुलफिल हर मदर्स ड्यूटी, मदरली ड्यूटी। वो अपने दुख में इतना डूब चुकी है कि वो जो माँ का जो एक कर्तव्य होता है, माँ जो एक कुछ करना अपने बच्चे के लिए जो करती है, वो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रही। तो शी डज नॉट डू द मदरली ड्यूटी। एक पॉइंट अपने पास ये भी आ जाता है यहाँ पे, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। शी डज नॉट feels her motherly duties, hence प्रीति does not like to sleep in her mother's room। इस वजह से जो प्रीति है, जो बच्ची है, वो अपनी माँ के रूम में सोना भी पसंद नहीं करती। वो कहाँ सोती है, अपनी नानी के पास में सोती है। प्रीति इज वेल लॉक्ड आफ्टर बाय हर ग्रैंड मदर हु लुक्स आफ्टर हर, prepares for her school, cooks and tell her stories at night. Thus Aarti's character is simply one-sided। तो इसमें उसका कैरेक्टर क्या है, सिंपली वन साइडेड है, सिर्फ एक ही तरफ का है। एक मतलब अपने पति के गम में डूबी हुई एक वाइफ का कैरेक्टर है, लेकिन उसके अंदर उसका एक माँ का कैरेक्टर जो है वो चीज नहीं निकल के आ रहा है। तो अपने पास ये वन साइड कैरेक्टर में आ सकता है अपना वन साइडेड कैरेक्टर। वन साइडेड कैरेक्टर में डैश लगा के आप इसे लिख सकते हो कि she does not fulfill her motherly duties। ओके, तो वन साइड कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर है उनका, ओनली सैडिस्ट पर्सन का है, ओनली मतलब टूटी और बिखरी हुई वाइफ का है। यहाँ पे वन साइड कैरेक्टर कौन सा उनका, ओनली वाइफ वाला कैरेक्टर है, जो दुखी वाइफ है उसका कैरेक्टर है। लेकिन एक कैरेक्टर उसका क्या है, माँ का भी है, लेकिन माँ का कैरेक्टर इसमें उसका दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने गम में इतनी डूब गई, अपने पति की मृत्यु के बाद में इतनी डूब चुकी है, इतनी उसमें खो चुकी है कि उसको ये भी नहीं पता है कि उसकी एक बेटी भी है जिसके भी केयर करनी है। उसकी केयर कौन कर रही है, उसकी जो नानी है
वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट अपने पास ये लिख आता है, हर मैरिड लाइफ। अब क्या देखते हैं हम, हर उसकी शादीशुदा जिंदगी, ठीक है। हर मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, उसका वैवाहिक जीवन कैसा है, इसमें हम ये चीज देखते हैं, ठीक है। Shashi Deshpande has obliquely thrown lights on the happy married life of Aarti. She looks very pretty in her old photographs, but after mother's death, she is just living a meaningless life. ठीक है, तो शशि देशपांडे ने इसमें आरती के वैवाहिक जीवन का एक सुंदर चरित्र चित्रण किया है। किस तरीके का चरित्र चित्रण किया, बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है कि जब आरती की शादी होती है जब पास्ट में, तो उस टाइम की जो फोटोग्राफ्स है उनमें वो बहुत सुंदर, बहुत प्रीति और वो अच्छी सुंदर एक वाइफ नजर आ रही है सजी धजी हुई। लेकिन आफ्टर डेथ, माधव के डेथ के बाद में वो एक मीनिंगलेस लाइफ जी रही है। उसकी जीवन का कोई वो मीनिंग ही नहीं है, उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। तो उसकी लाइफ कैसी हो रखी है, मीनिंगलेस लाइफ, ठीक है। तो अपने पास एक पॉइंट ये भी आ सकता है, हम ये भी बना सकते हैं, 9 नंबर पे लिख रही हूँ, हर मीनिंगलेस लाइफ। मीनिंगलेस लाइफ में आप हिंदी में लिख सकते हो लक्ष्यहीन जीवन, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट हम ये डाल सकते हैं कि उसके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो अपने जीवन में सब कुछ चीजें खत्म कर चुकी है, उसके जीवन में उसको कुछ मोटिवेशन ही नहीं है, वो चाहती नहीं कि मैं अपनी लाइफ को सेट करूं और आगे बढ़ूं, वो उसी पास्ट में बैठी हुई है, उसी पास्ट में अपनी लाइफ को जिए जा रही है। तो शशि देशपांडे ने इसमें उसके फोटोग्राफ में बहुत सुंदर दिखाती है, परंतु मृत्यु के पश्चात वह एक निरर्थक जीवन जी रही है। Sulking because she does not have what she wants, she has nothing but in infinity। तो क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर उसके चिड़चिड़ेपन है उसके जीवन में, वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती और उसके पास क्या है, इन्फिनिटी हो चुकी है, कटुता हो चुकी है, उसके जीवन में कड़वापन आ चुका है बहुत ज्यादा, वो दूसरों के लिए अच्छा सोचना ही नहीं चाहती, दूसरों से वो जलने लगी है। तो इस तरीके से एक उसका ये कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। इन्फिनिटी ऑफ बिटरनेस इन हर लाइफ, bitterness in her life. When she was with her husband in the room, both of them were talking and laughing so much as to exit envy in her mother's heart. Her married life was just full of vacancy and happiness. Now her life is full of emptiness. She whiles away her times in reading, puffing and smoke and staring is nothing। तो जब वो उसके पति जीवित थे, जब वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, तो वो लोग हंसते थे, बातें करते थे रूम में और अच्छी से बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। लेकिन उसके पति के जाने के बाद में, उसके पति की डेथ होने के बाद में उसकी जिंदगी में 3 ही काम बाकी रह गए। एक तो वो स्मोक करती रहती है, दूसरे वो बुक किताबें पढ़ती है और मतलब और ऊपर छत की तरफ या सुनने की तरफ वो निहारती रहती है और कुछ ना कुछ सोचती रहती है। इस तरीके से उसका जीवन बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। ये हो गया। 10th में हम देखते हैं उसका क्या है, पेटिवल कैरेक्टर, ठीक है, दयनीय पात्र। वो इस कहानी की क्या है, पेटिवल पात्र है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 10th नंबर इसका, ठीक है। 9th के बाद में आपको यहाँ पे 10th नंबर लिख रही हूँ, ए पेटिवल कैरेक्टर।
पात्र। ठीक है, एक पॉइंट आपके ये भी आ सकता है इसके अंदर कि उसका जो नेचर क्या है, इंफिनिटी और बिटरनेस। इंफिनिटी और बिटरनेस, बिटरनेस इन हर लाइफ। ठीक है, कैसा है, कड़वापन है उसके जीवन में, असीम कड़वापन है और चिड़चिड़ापन है। कड़वापन और चिड़चिड़ापन। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसके कैरेक्टर में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो पीटीबल है, काफी पीटीबल है। ठीक है, पीटीबल कैरेक्टर है। पीटीबल होता है बहुत ही पीटी से बना है, दयनीय पात्र। उसके ऊपर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर दया की जाए। ठीक है, वो हमेशा दया का पात्र जैसी बन चुकी है, लोग उसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगे, उसके प्रति मतलब दया दिखाने लग गए हैं कि मतलब कि ये बेचारी, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब ये क्या करेगी, इस तरीके से। तो उसकी जिंदगी में ये चीज भी क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से हम आज की क्लास में हमने क्या देखा, और उसका एक क्या, इन्फिनिटी और बिटरनेस इन हर लाइफ। उसकी लाइफ में इन्फिनिटी आ चुकी है, चिड़चिड़ापन आ चुका है, कड़वापन आ चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या, हमने 11 पॉइंट आज आरती के कैरेक्टर्स में हमने क्या पढ़े, 11 पॉइंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 एंड 11। कोई भी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को पूछ लेना, और इस चैप्टर के कैरेक्टर स्केच भी आप अपना बनाना शुरू कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रीति का कैरेक्टर स्केच पढ़ेंगे। ओके।